जब जब आप भगवान की भक्ति करने जाओगे, सच्चे पंथ पे जाओगे, सच्चे मार्ग पे जाओगे, तब तब ये मायावादी लोग पीछे से आवाज लगाएंगे, रुक जाओ, अभी मत जाओ, ये कोई उम्र है तुम्हारी कथा सुनने की? पागल हो गए हो क्या? अजय ये बात बोलते कौन है? जो खुद गलत रास्ते पे हैं, जुआ खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं। वो कौन सी पार्टी होती है जो माताएं बहन करती हैं होटलों में बैठ बैठ के? कौन सी होती है वो? पत्रकार बंधुओं को बताओ कौन सी होती है, बताओ। कट्टी पार्टी होती है ना? अरे किट्टी हो चाहे कट्टी हो, हमारी दृष्टि में तो कट्टी पार्टी है ही वो। किट्टी पार्टी भी कट्टी पार्टी की तरह है, जहां संस्कारों को काटा जाता है, संस्कार काट दिए जाते हैं वहां। मनमुखी जीवन जिया जाता है, पत्ते खेले जाते, पत्ते, और न जाने क्या क्या किया जाता, भगवान ही मालिक है, हमें नहीं पता। लेकिन ये माया का प्रभाव नहीं तो क्या है? मानव जीवन मिला है, गलत काम करने वाले अच्छे काम करने वालों कहते अभी कोई उम्र है तुम्हारी, ये 5 पौआ ने चढ़ाए बैठे हो, ये उम्र है तुम्हारी, बिना पिए सोते नहीं हो, रहते नहीं हो, ये उम्र है तुम्हारी, इसलिए जीवन मिला है तुम्हें। मां बाप से अभद्र व्यवहार करते हो, ये इसके लिए जीवन मिला है तुम्हें। वेद पुराण भगवान इन सबसे दूर रहते हो, इसके लिए जीवन मिला है तुम्हें। किसके लिए मिला जीवन? अरे एक बार जीवन निकल गया ना, जवानी निकल गई, बुढ़ापे में पाम काम नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को। फिर पछताए हो तो कहा जब चिड़िया चुग गई, कोई लाभ नहीं है फिर। इसलिए समय रहते हुए संभल जाओ। जब भी आप अच्छे मार्ग पे जाओगे, दुनिया वाले रोकेंगे आपको। अच्छा, कई लोग तो ऐसे उन्हीं के रंग में रंगे रहते तो इसलिए रुक भी जाते हैं, और कई लोग बड़े होते हैं मीराबाई की तरह, राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी, राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, हो रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, लोक लाज की लई कवरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। प्यारे की जय हो। श्याम भजनाथ की जय हो। राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी, राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, ओ रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, लोक लाज की लई कवरिया हो,
नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। ओ पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। दोनों हाथ ऊपर करिए, मस्ती में झूमिए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। ओ वृंदावन की लई डगरिया हो, मीरा दीवारी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवारी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगे चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। जितने भी वैष्णव लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, इस सूत्र को नोट कर लो। जब भगवान से मिलने का मन बन जाए तो संसार कुछ भी कहता रहे, संसार की परवाह मत करो। सिर्फ अपने गोविंद से मिलने के लिए लगातार चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लगातार चलते रहोगे तो भगवान मिलेंगे, इसमें संशय नहीं है। और कहीं रुक जाओगे, कोई बात हो जाएगी, संसार सोचेगा या कुछ संसार के लिए तुम सोचोगे, फिर फंस जाओगे। बताओ, जो घर में बैठे हुए हैं, दुकान में बैठे हुए हैं, कथा छोड़ के बैठे हुए, ईमानदारी से बताओ किसके चक्कर में बैठे हुए हैं? जोर से बोलो। अच्छा, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा गृहस्थ नहीं, तुम पे काम नहीं। यहां पर जिन ऑलमोस्ट सब लोगों को हम जानते ही हैं, 1 साल तो हुए नहीं, इतने सालों से आ ही रहे हैं। ये सब काम वाले हैं, फिर भी छोड़ के बैठे। आप छोड़ दिए, वो क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि आपके ऊपर कृपा है, उनके ऊपर कृपा नहीं है। जीवन भर मिलती नहीं फुर्सत किसी को काम से, जीवन भर मिलती नहीं फुर्सत किसी को काम से। जीवन के अनमोल पल प्रेम करो घन श्याम से। ये अनमोल पल हैं, इन अनमोल पलों में ठाकुर जी से प्यार करो, उसके बिना गति नहीं होगी। देखिए, संतान का होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संतान तो सबके कभी घर में है। संतान भी सुयोग्य हो, संस्कारी हो, प्रभु की भक्त हो, अपना और आपका कल्याण करने वाली हो, तब समझना कि तुम संतानवान हो। और जिसके घर में सुयोग्य संतान है, उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं। संतान भी ऐसी हो जो मनमानी करे, जो जीवन भर अपने माँ बाप को दुख ही देती रहे, तो समझ लेना पूर्व जन्म में इसका कुछ कष्ट करके आए हम, इस जन्म में भोग रहे हैं।
देखो संतान या तो सुख देती है या दुख देती है। तो अगर सुख दे रही है तो समझो इसको कुछ दे के आए हैं, तो इस जन्म में सेवा कर रहा है। और दुख दे तो भी समझ लेना कि इसको दुख दे के आए हैं, इस जन्म में हमको दुख दे रहा है, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन संस्कारवान संतान होनी ही चाहिए। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।